यह सातवीं ऋचा साधना की यात्रा में एक सुंदर और व्यापक विस्तार है। इसके दृष्टा हैं मधु छंदा विश्वामित्र, देवता हैं विश्वेदेवा और छंद है गायत्री। पिछली ऋचाओं में साधक ने अश्विनों से गति, इंद्र से बल और संकल्प तथा भीतर की तत्परता का जागरण पाया। अब यह ऋचा साधना को और खुला, विस्तृत और सर्वग्राही बनाती है। यह एक ही शक्ति को नहीं बल्कि सभी देव शक्तियों को आमंत्रित करती है, जैसे साधक समझ गया हो कि जीवन केवल एक गुण पर नहीं, अनेक शक्तियों के संतुलन से आगे बढ़ता है। मंत्र है ओमासश्चर्षणिधृतो विश्वे देवास आगत दक्षिणासो दाशुष सुतम। इसका शाब्दिक अर्थ है, हे ओजस्वी, सभी जन समुदायों को धारण करने वाले विश्वे देवो, यहां पधारो। हे दक्षिणा स्वरूप, दयालु देवताओं, इस यजमान द्वारा तैयार किए हुए सोमरस को स्वीकार करो। ओमास अर्थात ओज और उत्साह देने वाले, चर्षणिधृत अर्थात जो मनुष्यों और लोगों को धारण करें, दक्षिणास अर्थात उदार और अनुग्रहशील, और सुतम शुद्ध सोम का प्रतीक है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह ऋचा साधक को एक गहरी अनुभूति देती है कि साधना केवल भीतर की यात्रा नहीं बल्कि बाहरी संसार को समझकर उसके साथ सामंजस्य स्थापित करने का मार्ग भी है। विश्वे देव यहाँ उन शक्तियों के प्रतीक हैं जो सृष्टि के विभिन्न आयामों को संतुलित रखती हैं। साधक जब इन शक्तियों को भीतर बुलाता है तो वह वास्तव में अपने भीतर विविध गुणों को जागृत कर रहा होता है: ओज, धैर्य, करुणा, संतुलन, उदारता और प्रसन्नता। यह वह चरण है जहां साधना व्यक्तिगत तपस्या से उठकर सार्वभौमिक चेतना में बदलती है। दार्शनिक रूप से यह ऋचा एक अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य बताती है: जीवन समग्र गुणों के संतुलन से चलता है। सिर्फ गति अपूर्ण है यदि स्थिरता न हो, केवल बल अधूरा है यदि नम्रता न हो, केवल करुणा भी अपूर्ण है यदि दृढ़ता न हो। सृष्टि का सौंदर्य इन सबके संतुलन में छिपा है। चर्षणिधृत यह दिखाता है कि दिव्यता केवल आंतरिक नहीं, सामाजिक भी है, वह व्यक्ति के साथ साथ समुदाय को भी संभालती है। और दक्षिणास बताता है कि शक्ति तभी पवित्र बनती है जब उसमें उदारता और कृपा की धारा हो। यह मंत्र साधक को सिखाता है कि अध्यात्म का वास्तविक अर्थ केवल भीतर की शांति नहीं बल्कि बाहर की दुनिया में सामंजस्य उत्पन्न करना भी है। व्यावहारिक दृष्टि से यह मंत्र हमारे जीवन में एक स्पष्ट दिशा देता है: उन्नति किसी एक गुण से नहीं बल्कि कई गुणों के मेल से होती है। विश्वे देवा प्रेरित करते हैं कि हम अपनी क्षमताओं को विविध बनाएं, बुद्धि के साथ करुणा, साहस के साथ संयम, परिश्रम के साथ नम्रता। दक्षिणास याद दिलाता है कि उपलब्धि तभी सुंदर लगती है जब उसमें दया, आभार और सहयोग का प्रकाश हो। और सुतम हमें यह समझाता है कि आनंद तभी टिकता है जब हृदय शुद्ध और निष्कपट हो, तभी आनंद शक्ति में बदलकर जीवन को रूपांतरित करता है। अंततः यह ऋचा साधना के उस चरण को दिखाती है जहां साधक मैं से उठकर हम की ओर बढ़ता है। जब व्यक्ति अपने भीतर के प्रकाश को केवल अपने लाभ के लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के कल्याण के लिए उपलब्ध करता है, तभी साधना पूर्णता प्राप्त करती है। विश्वे देवों का यह आवाहन कहता है कि मन में सद्भाव, हृदय में ओज और कर्म में उदारता हो तो साधक स्वयं ही विश्व सामंजस्य का माध्यम बन जाता है। यही वह अवस्था है जहां साधना केवल व्यक्तिगत नहीं रहती, वह एक सर्वजनहितकारी प्रकाश बन जाती है। चलिए अब इस सूक्त की अगली ऋचा का अर्थ जानते हैं।